ये तो वीर सिंह है जिससे मेरी शादी होने वाली थी, और ये पंडित तो वही है जो मेरी शादी में मौजूद था। ये तो सब जानता है, मेरी पोल खोल देगा ये तो। आइए ना प्लीज। क्या हुआ? तोते क्यों उड़ गए तेरे? फिर से कोई भूत देख लिया क्या? तू ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, समझा? उड़ने तो मैं बहुत जल्दी वाला हूँ। देख बे, तेरा काम हो गया, तुझे पेपर वेपर मिल गए। फटाफट मेरा पैसा दे, आज शाम को मैं कट लूंगा प्लेन में, फर्स्ट क्लास। यजमान, हवन सामग्री लाइए। हाँ हाँ, सामग्री लाओ श्याम। हवाई जहाज की क्या जरूरत है? मैं तो बिना टिकट के तुम सब लोगों के ऊपर जाने का इंतजाम कर चुकी हूँ बच्चे। रुको, दिखाओ। और घी तो है नहीं, घी लाए। जाओ जाओ जाओ, घी लेकर आओ, जाओ। अब ये हवन का धुआं तुम सबको हमेशा के लिए सदा की नींद सुला देगा। ये लो। ये लीजिए पंडित जी। जैसे जैसे मैं स्वाहा बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप हवन सामग्री डाल। चल, दर्शन को चलकर देखते हैं। हम तो यहीं रहकर देखेंगे कि ये सब ना बेहोश कैसे होते हैं। बेवकूफ लड़की, चल जल्दी चल यहाँ से। हाँ तो देखेंगे ना। मैं कह रही हूँ चल। हेलो, हाँ दीदी, एक मिनट। हाँ, ये जहरीली गैस से सबके सब मारे जाएंगे, और कैसे मरे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। यही तो मैं चाहती थी कि ऐसे ही तड़प तड़प कर ये लोग अपनी जानते हैं। इनको एहसानमंद होना चाहिए मेरा। कम से कम एक दूसरे के गम में रोना तो नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा खानदान एक साथ दम तोड़ेगा।
बहुत टाइम हो गया, चलते ना अंदर। चलो। दुष्यंत, जरा जरा देख तो, सब मर गए ना? आमा, सबके सब मर गए। सब मर गए? सब मर गए? मैंने कहा था, मेरा एक दांव सही पड़ गया तो सबके सब मारे जाएंगे। देख देख, सब मर गए, सब मर गए। अब स्वर्ण भवन मेरा है। लेकिन मैंने स्वर्ण भवन को पाने के लिए बहुत मेहनत की बेटा। अपने बच्चों को रिश्तेदार बना, वो करण है ना, करण को रास्ते से हटाया और जगमोहन प्रसाद से शादी करनी पड़ी। अपनी सगी बहन को पागल खाने भिजवाया और ये शनि बेवकूफ कहीं की जायदाद के लालच में मेरे साथ आ मिली, और कनिका मासूम बच्ची मेरे जुल्म का शिकार हो गई। दुष्यंत, मैंने इसे भी नहीं छोड़ा, निखिल के चक्कर में डलवा दिया बेचारे का। और ये आभा, इसने मेरा जीना हराम कर दिया था, मुझे परेशान कर दिया इसने। आभा, उठ आभा, अरे उठ ना,
देख देख अपना घर, अपना स्वर्ण भवन देख हवा। अरे उठ उठ हवा, देख देख मेरी जीत और अपनी हार। तूने मुझे बहुत परेशान किया था ना, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, खत्म कर दिया तुझे, खत्म कर दिया तुझे। देख ये स्वर्ण भवन मेरा है, ये स्वर्ण भवन मेरा है, ये स्वर्ण भवन। और तुमने सब कुछ प्रतिभा को दिया, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, सम्मान और प्यार, और मुझे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया मुझे, सब कुछ छीन लिया मुझसे। लेकिन देखो, मैंने खुद हासिल किया है सब कुछ हासिल किया है तुम्हारे सामने। दुष्यंत, जा जल्दी एम्बुलेंस को बुला बेटा, स्वर्ण भवन में से लाशों का ढेर उठवा, जा। जी माँ। मैं भी तो बेहोश होने का नाटक करती हूँ। यशोधरा सहाय। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? हाँ, ये सब कैसे गिरे पड़े हैं? अरे क्या हो गया इनको? देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो गया? देखिए, अब बेहोशी का नाटक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब जो होने वाला है उसके बाद आप सच में बेहोश हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पता नहीं क्या हुआ, वो हवन में से ना धुआं बाहर निकला और सबको चक्कर आ गया, सब बेहोश हो गए। देखिए ना क्या है, सब मर गए लगता है। आप कैसे कह सकती हैं कि ये लोग मर गए हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप सबको चेक करके देख लीजिए ना, किसी की सांस नहीं चल रही है। इतनी जहरीली गैस अगर फैलेगी तो सब तो मर ही जाएंगे ना। हाँ, अरे देखिए ना, हवन के मसाले में जहर मिला था तो कोई जिंदा कैसे रहेगा बताइए? नहीं। अच्छा, आपको तो सब पता है, सब लोग बेहोश हो गए हैं, तो इस जहर का असर आप पर क्यों नहीं हुआ? बोलिए। सांप पर जहर का असर नहीं होता। जानते थे, हम सब जानते थे आप जरूर कोई नई चाल चलेंगी, इसलिए हमने आपका पीछा किया, आपकी और दुष्यंत की सारी बातें सुन ली और तुरंत हमने करण को फोन करके बता दिया आप हम सबकी जान लेना चाहती हैं। इस पुड़िया से
करण और जगमोहन प्रसाद का पूरा खानदान। हेलो करण। हाँ करण, हमने अभी अभी मासी के हाथ में जहर के पाउडर का पैकेट देखा और वो दुष्यंत से कोई जहरीले धुएं की बात कर रहे थे। हमें कुछ तुम फिक्र मत करो आभा, मैं हूं ना यहाँ पे। मासी को उनके घटिया इरादों में हम कामयाब नहीं होने देंगे, डोंट वरी। ये लीजिए पंडित जी। और ये धुआं, ये जो धुआं है ना मासी जी, जहरीला धुआं नहीं, लोबान का धुआं है। तुम्हारे फरेब को, तुम्हारे नाटक को सबके सामने लाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा, ताकि तुम अपनी काली जबान से सच्चाई उगल सको। आपकी नीयत पे तो मुझे पहले दिन से ही शक था मासी, और आप इतना गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा तक नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना, तो आपको धक्के मार के कब का निकाल चुका होता इस घर से। जिस दिन से आपने पापा के साथ शादी की है ना, उस दिन से आज तक मैंने आपको अपनी सगी माँ से ज्यादा माना है। और आपने हम सबको धोखा दे दिया मासी। आज शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि आपकी बातों में आकर मैं सबके खिलाफ हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे मोहरा बनाकर मेरे घर वालों के खिलाफ मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। शर्म आती है तुम्हें बहन कहते हुए। एक बार प्यार से मांग लिया होता, ये स्वर्ण भवन तुम्हारे नाम कर देती। तुम इतनी गिर गई हो, मेरे बच्चों की बर्बादी करने से भी नहीं चुकी। मुझे गुंडों से अगवा करवाया, इनसे शादी करके इन्हें धोखा देती रही। पल पल झूठ बोला है तूने। क्यों बता क्यों? जो भी किया मां, लेकिन अब इन्हें इनके किए की सजा मिलेगी। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। कहा था हमने यशोधरा सहाय, झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है। और ये भी कहा था हमने भी घर के एक एक सदस्य से, आपको इस घर से धक्के मार के बाहर ना निकलवाया तो हमारा नाम भी आभाकरण प्रसाद नहीं।